बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यासकारी पुस्तिका से इकाई 10 फसल उत्पादन के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का नंबर दिया है रासायनिक उर्वरकों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। तो गा इसका जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगला है देखो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में पौधे बदलते हैं, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलते हैं, तो इसका विकल्प का सही हो जाएगा। अगला दिया है सोनालिका, कल्याण, सोना आदि किस्में हैं, तो ये गेहूं की किस्में हैं, इसका विकल्प खा सही हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है मछली के तेल में पाए जाने वाले विटामिन हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गा, विटामिन ए और डी मछली के तेल में पाए जाते हैं बच्चों। अगला देखो विकल्प दिया है। अगला प्रश्न है उथली जुताई की जाती है, तो हैरो द्वारा, डिपलर द्वारा, सीड्रिल द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प का हैरो द्वारा। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं और इन्हीं शब्दों की सहायता से हमें ये रिक्त स्थान भरना है, ठीक है। तो पहला देखो दिया है किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं, ठीक है बच्चों, तो इसमें फसल आ जाएगा। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद मक्का, बाजरा आदि बीज बिखेर कर बोए जाते हैं। फसल के साथ उगे अवांछनीय पौधे खरपतवार कहलाते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित पोषक तत्वों में से मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को छांटकर उनके समूह में लिखिए, ठीक है। तो ये पोषक तत्व दिए हुए हैं देखो, सल्फर, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कार्बन, तांबा और हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें समूह 1 में हमें लिखना है मुख्य पोषक तत्व, समूह 2 में हमें लिखना है गौण पोषक तत्व और समूह 3 में हमें लिखना है सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है बच्चों। तो देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, फास्फोरस और कार्बन और हाइड्रोजन, ये हो जाएंगे मुख्य पोषक तत्व, ठीक है। पोटेशियम, फास्फोरस और कार्बन, हाइड्रोजन, ये मुख्य पोषक तत्व हो जाएंगे। गौण पोषक तत्व हो जाएंगे बच्चों सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएंगे लोहा, जिंक और तांबा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्तंभ आ व स्तंभ बा के अनुसार स्तंभ सा में संबंधित फसलों के दो उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो जून से अक्टूबर खरीफ की फसल की बुआई होती है, तो कौन कौन सी फसल होती है जून से अक्टूबर में, तो चावल और मूंगफली। उसके बाद मार्च से जून तो जायद की फसल होती है, उस समय तरबूज और मूंग हो जाएगा बच्चों। नवंबर से अप्रैल रबी की फसल होती है, तो गेहूं और चना हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है देखो स्तंभ आ तथा स्तंभ बा का मिलान कीजिए, ठीक है। तो इधर ये कुछ चित्र दिए हैं और इधर इनके नाम है लिखे हुए या इनके कार्य लिखे हुए हैं, इनसे क्या होता है, तो इनका हमें मिलान करना है। तो पहला देखो दिया हुआ है ये हंसिया या दरांती, ये बनी हुई है दरांती है ये, इसको हमें मिलाना है। तो इससे क्या कार्य होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है बच्चों, इससे कटाई होती है, ठीक है। तो इसको हम कटाई से मिला देंगे, देखो इसको हम मिला देंगे कटाई से, ये हो गया। उसके बाद देखो ये जो चित्र दिया है ये ड्रिप सिंचाई या फव्वारा वाला चित्र है, तो इसको हम सिंचाई से मिला देंगे, ये हो गया, इसको सिंचाई से मिला देंगे। उसके बाद ये जो दिया हुआ है, ठीक है, इससे जुताई होती है उथली जुताई, तो इसको हम जुताई से मिला देंगे। फिर ये जो दिया हुआ है चित्र, इससे बुवाई होती है, तो इसको हम बुवाई से मिला देंगे, ये, ठीक है। इस तरीके से हम इनके मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चित्र में दर्शाए गए कृषि यंत्रों के नाम व कार्य लिखिए, ठीक है। तो ये देखो ये थ्रेसर मशीन है, इसका काम है अनाज काटना, दाना और भूसा अलग करना, ठीक है। अगला हंसिया दिया हुआ है, इसका कार्य हो जाएगा फसल को काटना। फिर ये दिया हुआ है डिबलर, तो इसका है फसल बुवाई, ठीक है। आगे देखो, आगे ये हार्वेस्टर दिया हुआ है, इसका कार्य हो जाएगा फसल की कटाई और कुटाई व सफाई, ठीक है, यानी दोनों काम इससे होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित के एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला दिया है खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया, तो खरपतवार नियंत्रण कहलाती है। उचित अंतराल पर फसल में पानी देना, तो सिंचाई कहलाती है ये। पकी हुई फसल को काटना कटाई कहलाती है। दाने को भूसे से अलग करना, ये मड़ाई कहलाती है, थ्रेसिंग कहते हैं बच्चों इसको, ठीक है। इस प्रकार हम इनके आंसर लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिनेश ने अपने खेत में रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं की फसल उगाई। गेहूं की फसल के
बाद उसने उसी खेत में दलहनी फसल उगाई। आपके अनुसार दिनेश फसल की किस प्रक्रिया का प्रयोग कर रहा है और क्यों? लिखिए। ठीक है, तो इसमें हम बच्चों लिखेंगे, देखो फसल चक्रण। ठीक है, यानी एक फसल के बाद दूसरी फसल को उगाना और वो जो फसल उगाई उसी को रिपीट ना करना। ठीक है, तो ये फसल चक्रण कहलाता है, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। दलहन की फसल बोने से भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। सिंचाई, कटाई, भंडारण, बुवाई, मिट्टी तैयार करना, खरपतवार से सुरक्षा, खाद एवं उर्वरक देना। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, यानी खेत को हम तैयार करते हैं जुताई वगैरह करा के। ठीक है, उसके बाद हम बुवाई करते हैं, फिर उसमें खाद और उर्वरक देते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, उसके बाद हम खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, यानी स्प्रे वगैरह दवाइयाँ कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, और फिर हम कटाई करते हैं, और लास्ट में जब कटाई हो जाती है तो उस अनाज का भंडारण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो ये चित्र बना हुआ है, तो इसमें लिखा है गाय की देसी नस्ल। तो कौन को 3 नस्लें दिन लिखना है इसमें, तो साहीवाल, सिंधी और देवनी, ये गाय की देसी नस्ल हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो, ये भैंस का चित्र है, तो ये इसमें भैंस की नस्लें हमें लिखना है। तो ये मुर्रा होती है, जीली होती है और सुखी होती है, ये भैंसों की नस्ल होती है बच्चों। अगला देखो, मुर्गी का चित्र है, तो मुर्गी की उन्नत नस्ल कौन सी होती है? वाइट लेग हॉर्न होता है, आयरलैंड रेड होता है और रेड मुर्गी होता है। ठीक है बच्चों, वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।